अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ बड़ा अहम मौजू है। जब से ये फैसला आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, आपके इल्म में है कि सिंध गवर्नमेंट है, पंजाब है, असम्बली है, सब ने इमरान खान पे वो मुशाड़ कर दी है कि जनाब इससे कोई गंदा बंदा पाकिस्तान में है ही नहीं, ये ईमानदार नहीं है, ये सादिक और अमीन नहीं है। और मेरा ख्याल है कि सबको मौका मिल गया और यही जो बातें शुरू हुई हैं इसी वजह से ये फैसला आया। आपको मैं बता देता हूँ, उसमें जो लिखा गया कि अल्फिया बयान गलत है, एक प्लानिंग के तहत ये फैसला आया और तमाम इस वक्त जो इमरान खान के मुखालफिन हैं वो लफ्ज़ों की बछाड़ इस वक्त इमरान खान पे कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं अगर उनका पता करे तो उन पे भी, इमरान खान पे तो कोई केस इस तरह का नहीं है, वो तो एक फैसले में लिखा हुआ तो इनके अदालतों में केस लगे हुए हैं। कोई पार्लियामेंट में नवाज शरीफ जैसा झूठ बोलता रहा कि मरियम नवाज है वो झूठ बोलती रही, ख्वाजा आसफ है वो झूठ बोलता रहा, साद रफीक है, ये सब पे केस बने हुए, एक बंदा भी नहीं बचा हुआ, मैं आपको बता दूं। और भाषण ऐसे दे रहे हैं कि जैसे ये बहुत पाक साफ है और इन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। एक तो मैं आपको ये बता दूं, फरा गोगी पे है कि वो इतना पैसा लेगी। मैं एक चीज़ बताऊं आपको, चाहे वो फरा गोगी है, चाहे वो बयान है, चाहे वो साद रफीक है, चाहे वो इमरान खान है, कोई भी, जब तक आप सबका हिसाब किताब नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये नहीं है कि अपने केस आप छोड़ दे, सबका हिसाब करे। अगर उसने भी गलत काम किया तो उससे भी वो पैसे वापस ले, जो कोई कानून है उसके मुताबिक सजा भी दे। आके पार्लियामेंट में बातें करनी और वहाँ पे लंबे लंबे भाषण देने, मेरा ख्याल ये बातों तक ही है और पाकिस्तान में यही चल रहा है। जो असल बात है वो ये है जनाब अली के नैब के कवानीन जो ख़त्म किए जा रहे हैं, पता नहीं 500 कितने तक का जी लिमिट कर दी है कि अगर आपने इतने पैसे का इधर उधर पैसा किया है, गबन किया है, तो आपके कोई मुकदमा नहीं चल सकता, किस्तों में कर लें, इधर के उधर उधर के इधर। ऐसे चोरों का टोला है। आपने कभी देखा? दो चीज़ें होती है दुनिया में, या ठीक या गलत। ये नहीं होता कि एक लिमिट छोड़ दो 500 तक और उसके बाद आप कोई केस हो तो उसका लिए आप अदालत में जा सकते हैं, तो यहाँ आप अदालत में नहीं जा सकते। ऐसे जाहल लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं कि मुझे समझ नहीं आती। फिर ये जो जज है, अब ये चोर जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ये जज लगाया करेंगे कि कौन सा जज है हमने लगाना है। क्या बात, कैसा ज़बरदस्त मुल्क है। चोर फैसला करेंगे कि जज कौन सा होगा और वो फिर जज बनेगा। आप चोर जो जज लाएंगे, जाहिर है वो कुछ चोर डाकू ही होगा, क्योंकि किसी अच्छे बंदे को जो सही, जिसको पता होगा या जिसने सजा देनी होगी, उसको ये तो जज ही नहीं लगाएंगे। तो जनाब अली ये चल रहा है आज का पाकिस्तान। जिस काम के लिए जिसको ये लोग आए थे वो काम अपना पूरा कर रहे हैं, फिक्र ना करें। आपके मुल्क का ऐसा हाल करेंगे ये कि आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ पे आज मैं देख रहा था कुछ चीज़ें, तो जो 300 कितनी कंपनियाँ हैं जनाब, इनसे इन्होंने पैसे लिए, $100 भी उसमें है, उसको भी कंपनी फलां कंपनी से $100 लिया। अक्सर पाकिस्तानी है। अगर वो इंग्लैंड में रहते जनाब तो ब्रिटिश और पाकिस्तानी दोनों नेशनलिटी है उनके पास। तो ये भी जनाब इनकी नज़र में कि वो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा जनाब ये भी गलत है। अब जो पैसे चीफ इलेक्शन कमीशन ने लिए हैं वो भी तो पता करे ना कि क्यों, कहाँ से आए इनके पास पैसे। ये इस तरह के फैसले कर रहे हैं बगैर इंक्वायरी के। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ सोचना चाहिए कि जनाब अली ये पूरी गवर्नमेंट चेंज होगी, आप लोगों ने
पैसे लेके चेंज कर दी, ये भी तो बाहर से पैसे लिए ना। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान, अगर कोई कानून है तो उसके मुताबिक ठीक है, सजा मिलनी चाहिए, मगर सबको एक ही तराजू में रखे, एक ही तकड़ी में सबको। ये नहीं है कि उसके लिए और अपने लिए और। फजल रहमान के पास पैसा कहां से आ रहा है, ये भी तो पता करे ना। ये जितने फंड आते हैं फजल रहमान के पास से, वो कहां से आ रहे हैं? फिर ये करोड़ों, मिलियन, बिलियन, ये जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनके पास कहां से आ रहे? जरदारी के पास कहां से आए? उसकी बहन के पास कहां से आए? तो ये चीजें भी मेरा ख्याल सोचनी चाहिए। और लोग जो, जिनकी कंपनियां हैं, जिन पे इल्जामात इमरान खान के केस में लगे हैं, उनको जिस तरह वो सामने आ रही है, खुल के सामने आना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन पे केस भी करना चाहिए अदालतों में, फर्दर केस करे। और पीटीआई को चाहिए कि इनकी मदद करे, ताकि इनको पता चले कि बगैर इंक्वायरी के जो आपको लिख के किसी ने दे दिया, आपने आके पढ़ना शुरू कर दिया और 70 सफ़े जो है वो शाया कर दिए। इस पर मेरा बातचीत करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि 12 दफ़ा ये जनाब एक अफवाह चल रही है कि इलेक्शन होंगे। मैंने आपको बता दिया, इलेक्शन वगैरह इन्होंने कोई नहीं करवाने। ये साल 1.5 साल इसी तरह मुल्क को खींचेंगे और अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। उसके बाद देखी जाएगी जो होगा। एक तो ये एक ड्रामा चल रहा है, सामने कुछ है, पीछे कुछ है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो भी आज हालात हुए, आपने देखा कि डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, और जो भी नैब के जराइम पेशा अफराद हैं, मुल्ज़िम हैं, मुजरम हैं, वो बैठे पार्लियामेंट में लोगों के फैसले कर रहे हैं। लोग अदालतों के जज लगाने के लिए वो फैसले कर रहे हैं। तो यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि कोई आने वाले दिनों में हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे। मेरा ख्याल और भी ख़राब होंगे। और कोई पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, मुझे फ़ोन आ रहे हैं अभी भी वह इधर से कि हमारा तो वहाँ बड़ा नुकसान हो गया, हमारा तो पैसा डूब गया, किसी के कितने पैसे थे तो वो रेट ये हो गया, हमारी करेंसी जो है वो इतनी कमज़ोर होती जा रही है। तो अभी आने वाले दिनों में और भी मुश्किलात आएंगी। हमारा ये ज़िंदगी का हिस्सा है, अप डाउन चलता रहता है। तो इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उन्हें भी परेशान नहीं होना चाहिए कि ज़ाहिर आपने कमाए हैं पैसे, किसी में मुनाफा हो जाता है। मगर पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तानी करेंसी में पैसे पड़े होंगे वो कभी ऊपर नहीं जाते, वो हमेशा करेंसी हमारी गिरती है। आप देख रहे मुशर्रफ के दौर से 60 रुपये का डॉलर था और फिर आहिस्ता आहिस्ता किधर चला गया। तो जो लोगों ने दूसरी करेंसी में वहाँ पैसे रखे हुए हैं, अगर उनके वापस मिल जाते हैं और मिल रहे हैं अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको तो कोई नुकसान नहीं है। मुझे याद है, मेरा ख्याल है कि 5-6 साल पहले मेरा भी एक अकाउंट था पाकिस्तान में, तो मैं वहाँ गया तो मेरे कोई एरो थे वहाँ पे, तो उनके पास बैंक में एरो ही नहीं थे। तो वो कहने लगे जनाब हमारे पास तो इतने एरो नहीं है, मैं बंद करवाना चाह रहा था अकाउंट वहाँ से। तो कहता जी हमारे पास जो है वो ले लें, बाकी फलाम बैंक से जाके ले ले, हमने उनको कह दिया। तो जो गैर मुल्की करेंसी के नोट है, इतनी जल्दी पैसे, 5 साल पहले तो बाला ये हालत थी, मेरे साथ ये हुआ, और कोई तावन भी नहीं था उनका कोई इतनी अच्छी, जिसकी वजह से मैंने फिर वहाँ से बंद ही कर दिया सब कुछ। मैंने कहा मैं आता जाता भी काम नहीं हूँ। तो हमारे लोगों को ये जो चस्का पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पे हम पैसा भेजना शुरू कर देते, सबसे पहले हमें एक ईमानदार गवर्नमेंट होनी चाहिए, बैंकों का सिस्टम ठीक होना चाहिए, फिर ही आपको वहाँ फ़ायदा होगा। तो इन लोगों को आप सब्र से काम लेना चाहिए। परसों चौथ भी एक फ़ोन आया था कि जनाब आप क्या कहते हैं, तो मेरा मशवरा तो यही है कि आप सब्र करें, देखा जाएगा जो होगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन, अदल इंसाफ जब तक पाकिस्तान में नहीं होगा
ना आपका पैसा महफूज है, ना आपका वहाँ पे कोई चीज़ महफूज नहीं है, प्रॉपर्टी भी आपके इल्म में है जो इशू बन रहे हैं वहाँ पे। तो ये मामला उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखते। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा, कल मैंने एक प्रोग्राम किया था जो खुशाब के हालात थे, वहाँ पे अहमदियों के लिए कुछ लेटर इशू किए गए थे कुछ। तो मैंने इस पर तवज्जो दिलाई थी कि जो भी पाकिस्तान में लोग रहते हैं जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो पाकिस्तान के नेशनल हैं, जहाँ मर्जी रहें, जहाँ मर्जी आए जाएँ, और उनको मुकम्मल तौर पर तमाम हुकूक हासिल होने चाहिए। तो लोगों ने मुझे जी भी एक दो ने सवालात भी किए। तो मैं किसी मजहबी बहस में नहीं जाना चाहता, मैं आपको ये बता देता हूँ। कोई अपने मजहब के मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये हमारी सरदर्द नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान है वो तमाम पाकिस्तानियों का है, और मजहब आपका और खुदा का मामला है। देखिए, मजहब जो है उसकी वजह से आप ये फैसले नहीं कर सकते कि जनाब आप इस मुल्क के जो शहरी हैं, एक फर्स्ट क्लास है, एक सेकंड क्लास है, ये आप नहीं कर सकते। कहीं पे भी आपको हक हासिल नहीं, ना पाकिस्तान के आइन में। जो आप देखते हैं उसमें कुछ ने मुझे ये लिखा कि जनाब जो कवानीन है, आइन है, तो मैं यही आपको रोज़ाना बताता हूँ कि जिन लोगों ने ये आइन बनाया, जिन लोगों ने ऐसे कवानीन पास किए, पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, उनका भी पता करें कि क्या वाकई वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। क्या वाकई उनको हक हासिल था कि वो इस तरह के फैसले पार्लियामेंट में आके करें कि तुम मुसलमान नहीं, फलां मुसलमान नहीं, किसी को इस चीज़ का हक हासिल है। मगर एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, हम उनको कहेंगे सबको कि ये बंदे ठीक नहीं थे। इनको आज की पार्लियामेंट की भी मिसाल ले ले, कोई भी अपनी पार्लियामेंट खोल के देख ले, और इल्ज़ाम भी हम उन पर लगाते हैं कि ये मुल्क को खा गए, लूट के खा गए, लेकिन फिर इंसाफ से हम भी बात नहीं करते। जब ये इस तरह की बात आती है तो हम कहते हैं ये फैसला इन्होंने ठीक किया। अब बुनियादी तौर पे जो अपने मजहब के मुताबिक ही नहीं लोग चल रहे, वो पार्लियामेंट में पहुंच भी गए हैं, ना वो सादक है ना वो अमीन है, तो उनसे आप किस तरह उम्मीद रख सकते हैं कि वो किसी के फैसले करें? और उनको किसने हक हासिल दिया? किसी ने भी नहीं किसी को ये हक दिया कि आप किसी को कुछ कहें। अब मैं यहाँ पे यूरोप में हूँ फर्ज करें, तो किसी ये मसाई को जाके मैं पूछता हूँ तुम्हारा मज़हब क्या है, वो कि मेरा ये मज़हब है, मैं कोई ये ठीक नहीं, तुम ये हो जो वो हो जो, वो कहेगा चलो गैब हो वो इधर से। आपको किसने हक हासिल दिया कि आप आके मेरे से पूछे? तो हम लोगों ने ये जो मज़हब वाला ड्रामा चला के खुद भी मज़हब पे काम नहीं कोई किया, ना खुद मज़हब को समझ सके, और लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की। तो मेरा ख्याल है कि इस पे भी तवज्जो देनी चाहिए, और सबसे पहले हमें एक कौम बनना चाहिए, पाकिस्तानी बनना चाहिए। हर चीज़ को हम ये सोचते हैं मज़हब के साथ जोड़ देते हैं, तो सबसे पहले इंसानियत सीखनी चाहिए, और अदल और इंसाफ अपने ज़हन में ही रखें। हम कहते हैं अदालतों में अदल नहीं हमारी, हम ज़ाती तौर पे भी तो अदल नहीं करते ना, इंसाफ नहीं करते। जब उसकी एक और भी वजह है कि आपके पास इल्म नहीं होगा किसी चीज़ का, आपको समझ नहीं होगी, तो आप किस तरह अदल कर सकते? इसमें यही बेहतरी होती है कि अगर आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है, और फिर बेहतर यह है कि आप खामोश रहें। किसी की सुनी सुनाई बात पे किसी ने कोई पैगाम पहुंचा दिया, तो उसी पे आपने लकीर के फ़कीर बन के आगे अपना काम शुरू कर दिया, फिर अगले को बता दिया, ना अगले को पता ना पिछले को पता असल मकसद क्या है इस बात का। तो ये मुनासिब नहीं है। या तो आपके पास इतनी अक्ल और शऊर हो, अगर अक्ल और शऊर हो तो आप किसी की बात सुन के फौरी तौर पर अपना ज़हन ना बनाएं। अगर आप में समझ हो तो
सबसे पहले आप खुद इसका पता करें और अच्छी तहकीक करें, फिर आपको समझ जाए, लेकिन उसके लिए भी समझ ज़रूरी है। तो मैंने ये सोशल मीडिया पे भी देखा कि आके मैं बड़े बड़े लोग ये फेसबुक पे भी मुझे लिख देते हैं ना, उनको खुद पता होता है, बस एक लफ्ज़ लिखा, शरारत की, आगे चले गए। तो मेरा ख्याल है ये भी मुनासिब नहीं, गुनहगार होता है इंसान इस तरह। फिर जो बंदा ये भाषण दे रहा होता है उसका अपना तरीका ये होता है, गालियाँ, गंदी बातें और गंदे इल्ज़ामात। तो अपनी तरह से वो बता रहा होता है जनाब मैं बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी वसी मज़मून है, इस पर आहिस्ता आहिस्ता आपसे बातचीत चलती रहेगी। मगर हमारा मकसद ये है कि हम एक कौम बने, पाकिस्तानी बने, महब वतन बने। अब महब वतन की बात कर रहे तो आप पूरे कौम इल्ज़ाम लगा रही कि पैसा अमेरिका से लेके ये जितने पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं तो ये बिक गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे भी इल्ज़ाम लग रहा है। मैं तो नहीं लगा रहा ना, आपके यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप पाकिस्तान में लोग लगा रहे। वो लहदा बात है कि डर के मारे नहीं लगा रहे, खुल के सामने नहीं आ रहे, मतलब ये है। तो यहाँ से आप खुद देख ले कि हमारी कौम कहाँ पहुँच चुकी है। काफ़ी अभी आज इतना ही बहुत है। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब।